चले तेरे ख्वाबों के लिए, इतनी बेचैन हूँ मैं से मिलने के लिए। बोल दूंगा, लेकिन अभी मुझे काम पे जाना होगा। चल जंगकुक। चल झूठा। तुम मुझे अपनी फैमिली समझ सकते हो, और चलो घर के अंदर चलते हैं। उसके बाद मैं तुम्हें घर के अंदर छोड़ के थोड़ा बहुत जरूरी सामान भी ले आऊंगी तुम्हारे लिए। थैंक यू सो मच। मैंने तो तुम्हें सब कुछ मान लिया है। क्या 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 कहा तुमने? नहीं, मैं बोल रहा था कि मैंने तो तुम्हें अपना दोस्त मान लिया है। चलो अब घर के अंदर चलते हैं। हाँ, मैंने भी अपना घर नहीं देखा है अभी तक, देखते हैं। चलो। दिल खो गया हो गया किसी का, अब रास्ता मिल गया खुशी का आँखों में है। सॉरी, मैं उठती हूँ। मार डाला रे। सॉरी, तुम्हें सता लग गई क्या? आई एम सो सॉरी। मेरा कोई इरादा नहीं था बिल्कुल भी। कोई बात नहीं, ये तो छोटी सी चोट है, ज्यादा दर्द नहीं होता। मर्द को दर्द नहीं होता। तुम्हें लग रहा होगा कि मैं तुम्हारा फायदा उठा रही हूँ, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तुम्हारा फायदा नहीं उठा रही। ये लाइन तो मुझे बोलनी चाहिए थी। लड़के लड़कियों का फायदा उठाते हैं। तुम तो लड़की हो, तुम मेरा फायदा थोड़ी उठाओगी। उठाना होगा तो मैं उठाऊंगा ना। मैं ज्यादा भारी लग रही हूँ क्या तुम्हें? नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। कोशिश मत करना, वरना मार डालूंगी। मुझे पता है कि तुम भी इसी गैंग में शामिल हो। अगर अपनी जान बचाना चाहते हो तो यहाँ से उल्टे कदम भाग जाओ। देखो, शक्ल और बोली से तो तुम लड़की दिखती हो। तुम्हें क्या मिलता है? हाँ, इस गैंग में शामिल होने का? यही सवाल तो मैं भी तुमसे पूछ सकता हूँ। तुम भी इसी गैंग में शामिल हो, इसीलिए तो तुम यहाँ पे खड़ी हो, और वो भी ऐसे
हुलिये में, और मैं भी तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुम इसी गैंग में हो और लड़कियों का रेप करवा के उनको अश्लील तरीके से बेचकर तुम लोगों को क्या मिलता है? हाँ, उल्टा छोड़ कोतवाल को डांटे। तुम हो कौन? अगर तुम इस गैंग के नहीं हो तो तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? और वैसे भी मैं इस गैंग में शामिल नहीं होंगी। और क्यों हूँ मैं इस गैंग में शामिल? इन गैंग वालों को तो मैं टुकड़े टुकड़े करके कुत्तों को भी ना डालूं। तुम्हारी बातों से तो लगता है कि तुम भी इस गैंग में शामिल नहीं हो, लेकिन तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? कहीं मर जाओगी तो पता नहीं किस पे इल्जाम लगेगा फिर। अबे ओए भूतनी के, मैं क्या मरने वाली दिखती हूँ तुम्हें? हाँ, मार दूंगी मैं, सबको मारने आई हूँ यहाँ पे मैं, ना कि मरने के लिए। और हाँ, तुम यहाँ से चले जाओ, सूखी हड्डी तो हो रहे हो, पता नहीं किसके हाथ लग गए तो मर जाओगे ऐसे ही। सूखी हड्डी? मैडम क्या तुम्हें मेरे डोले शोले नजर नहीं आ रहे क्या? अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था, तुम्हारे मास्क के साथ साथ तुम्हें चश्मा लगाने की भी जरूरत है, तुम्हें अच्छे से दिखेगा। और हाँ, मैं एक हाथ इसी को लगा दूँ ना तो वो सीधा भगवान के पास क्या नरक में भी जगह ना पाए। व्हाटएवर, मैं यहाँ पे बहस करने के लिए नहीं आई हूँ तुमसे, मुझे वहाँ पे जाके बचाना है लड़कियों को। वहाँ पे इतनी ज़्यादा स्मगलिंग हो रही है और हम यहाँ पे खड़े खड़े लड़ रहे हैं। तुम्हें जो करना है तुम वो करो, मैं जो करने आई हूँ मैं वो करती हूँ। मेरे काम में तुम टांग मत अड़ाना और तुम्हारे काम में मैं टांग नहीं अड़ाऊंगी। हाँ, तुम अपने रास्ते जाओ, मैं अपने रास्ते जाती हूँ। ये पॉइंट की बात तो मैं तुमसे बोलने वाला था, लेकिन तुमने पहले बोल दिया। चलो ठीक है, इतनी तो अकल की बात की तुमने। तुम्हारे और मेरे रास्ते दोनों अलग है, तो तुम अपने रास्ते जाओ, मैं अपने रास्ते जाता हूँ। गुड बाय मिस इकड़ू। वो इकड़ू नहीं, वो अकड़ू होता है। ढंग से बोलने सीख जाओ पहले, फिर मुझसे आना जबान लड़ाने के लिए। उसके बाद दोनों गैंग के मेंबर मतलब लीडर अपने अपने रास्ते चले जाते हैं, लेकिन दोनों को ही थोड़ा सा भी अंदाजा नहीं था कि दोनों के रास्ते एक हैं। और हाँ, मैं इस स्टोरी का मेन पॉइंट आप लोगों को बता देती हूँ। दरअसल ये दोनों ने मास्क पहना है, आप लोग इनको मास्क के जरिए इमेजिनेशन कर लेना, वरना आप लोग बोलोगे कि इन लोगों ने पहले तो एक दूसरे को देखा है लेकिन अब ये पहचान क्यों नहीं रही है वगैरह वगैरह। आप लोग स्टोरी ध्यान से देखिए तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। मास्क के ज्यादातर गिफ्ट नहीं मिलते हैं। तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई लड़कियों को छूने की? तुम लोगों को तो मौत भी नसीब तड़प तड़प के ही होगी। मौत मारूंगा मैं तुम सबको। तुम लोगों की हिम्मत कैसी हुई लड़कियों को छूने की? लड़कियों को छूते हो ना, मर्दो तुम सब लोग। मैं आप लोगों को सिचुएशन समझा देती हूँ। जंगकुक और ताए दोनों लड़ते लड़ते पास में ही पहुँच जाते हैं। मतलब अब सीन तो वो मिलेगा नहीं, क्या पता कौन सा सीन। मतलब मेरे माइंड में एक सीन जैसे कि वो बंदूक लेके एक दूसरे के मतलब पास में ही खड़े होते हैं, पीठ से पीठ मिला के। आप लोग इमेजिनेशन कर लेना और वो दोनों फिर एक दूसरे से बात करते हैं। ओके, इमेजिन। यार तुम हर जगह टपक जाती हो, तुम्हें क्या मरने के लिए यहीं पे जगह मिली थी? यही सवाल तो मैं तुमसे पूछना चाहती थी। क्या तुम्हें मरने के लिए यही रास्ता मिला था और कोई रास्ता नहीं है तुम्हारे साथ? यार मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम भी इन लोगों को टपकाने के लिए आई हो, इन नमूनों को। और हाँ, हम दोनों लड़ाई छोड़ के पहले इन सब लोगों को भी ध्यान देते हैं, उसके बाद लड़ाई करेंगे। और मेरे इंफॉर्मेशन के हिसाब से यहाँ पे एक बूढ़ी अम्मा भी है। हाँ, ये इंफॉर्मेशन बिल्कुल सही है, मैंने भी इंफॉर्मेशन निकाली थी। दरअसल वो दादी इन लड़कियों में से भी एक की दादी है जो कि अपनी पोती को बचाने के लिए आई थी, बट इन लोगों ने उन दादी को भी नहीं छोड़ा। उन लोगों ने उनको भी पकड़ लिया और पता नहीं उनका क्या हाल हो रहा होगा। एक काम करते हैं, उन सब का पता लगाने के लिए उस रूम में चलते हैं। मुझे तो लगता है कि उस रूम में सीसीटीवी कैमरास रहेंगे, हमें ध्यान से उस रूम में जाना पड़ेगा
होंगे। चलो उस रूम में जाते हैं और पता लगाते हैं कि कौन कहाँ पे है। हाँ, थोड़ी बहुत अकल की बात भी कर लेते हो तुम। चलो चलते हैं। गजब बेइज्जती है। लड़कियां फर्स्ट फ्लोर पे हैं और वो दादी अम्मा सेकेंड फ्लोर पे हैं। क्या करें, एक काम करते हैं, सेकेंड फ्लोर पे मैं चला जाता हूँ क्योंकि वहाँ पे सीढ़ियों की ज़रूरत होगी और सीढ़ियों पे बहुत सारे बॉडीगार्ड्स हैं। मैं चाहता हूँ कि मैं डायरेक्ट ऊपर से ही जाऊँ। तुम नीचे की टेंशन मत लो, अगर तुम सीढ़ियों से जाओगे तो सबको पता चल जाएगा और उन सबको खतरा होगा, लड़कियों को भी खतरा होगा और उन दादी को भी खतरा होगा। एक काम करो, तुम ऊपर से जाओ, मैं सब नीचे संभाल लूँगी, तुम टेंशन मत लेना। चलो जाओ, अब अपने अपने काम पे लग जाते हैं। तुम सच में इतने सारे गार्ड्स को संभाल लोगी ना, इतने सारे पहलवानों को, तुम कहीं टपक वपक तो नहीं जाओगी? ऐसे घटिया लोगों को खत्म करे बिना मैं यहाँ से बिल्कुल भी नहीं जा सकती, ऊपर भी नहीं जा सकती मैं भगवान के पास। क्या मुँह दिखाऊंगी भगवान के पास जाके? ऐसे घटिया लोग खत्म नहीं कर पाई मैं। तुम जाओ ऊपर, मैं एक काम करती हूँ, यहीं पे नजर रखती हूँ, कोई आएगा तो मैं संभाल लूंगी। पहले तुम ऊपर जाओ, उसके बाद मैं नीचे सब खत्म कर दूंगी। हाँ, बातों में तो तुम्हारे दम लग रहा है। चलो मैं जाता हूँ ऊपर। Such a fucking hoe, I love it. वाह, क्या कांच तोड़ा है, मजा आ गया। उन लोगों को अच्छे से सबक सिखाना। मिस्टर अजनबी, मैं भी जाती हूँ इन लोगों को सबक सिखाने के लिए। जंगकुक का दूसरा कैरेक्टर कैसा है, आगे और भी डेंजरस होगा। उम्मीद है कि आपको ये पार्ट बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा। रात के 3 बजे मैं ये वीडियो बना रही हूँ, इसीलिए इतना धीरे बोल रही हूँ, क्योंकि कोई आ जाएगा तो मेरी बैंड बजा के रख देगा। एंड टेंशन ना लेना, आप लोग कमेंट करते हो कि नेक्स्ट पार्ट जल्दी दिया करो, इतना लेट क्यों करती हो बहन। तो बहनों और मेरे प्यारी बहनों, भाई ये तो आते ही नहीं है बहनों, तो रोज़ वीडियो अपलोड करूँगी मैं। अभी नींद नहीं बोल रही हूँ, अब चलती हूँ, बाय बाय, सरांगे, लव यू सो मच।